ये लीजिए आपका पासपोर्ट। अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला? अलमारी में तो रखा था। एक तो आपको भी चीजें नहीं दिखती, लेकिन इसकी अचानक क्या जरूरत पड़ गई? अब आया इसके इस्तेमाल का वक्त। अब इसके बगैर तुम्हें फ्रांस जाने से रहा। काफी अरसा हो गया, आप कराची से बाहर तो गए नहीं। और वैसे भी मैं देख रही हूँ, जब से सारा का रिश्ता तय हुआ है, आपकी बहन की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई है घर के कामकाज में। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। क्या? हाँ भाई, अपनी बहन के बारे में क्यों सुनेंगे? मैं तो किचन के काम कर करके मर जाऊं। अगर तुम्हारा इशारा उन 4 कप की जानिब है जो शफी के आने पर तुमने बनाए थे, तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और हमें वैसे भी उनसे मजबूत ताल्लुकात चाहिए। क्या मतलब? ये मेरा पासपोर्ट है ना, इसमें 1 साल की मुद्दत बाकी है, और इसी 1 साल में फ्रांस। वो कैसे? सारा का पल्लू पकड़कर। और कैसे भाई? क्या जहन इतना से भी काम नहीं करेगा अपने मामू ससुर का? और मेरा क्या होगा? अरे बेगम, तुम्हारे बगैर तो मैं जहन्नुम में भी ना जाऊं। ये तो फिर फ्रांस है। इन दोनों माँ बेटी ने सारी उम्र मेरे सीने पे मूंग दलाए, अब हिसाब बराबर होगा। अब ऐसा भी नहीं है बेगम, अब्बा मरहूम ने एक दुकान इनके नाम भी की है। अगर इनका साथ हमारे साथ नहीं होता तो उस दुकान का किराया हमारी जेब में कैसे आता? अब मुझे उसका एहसान मन ना करें। वैसे भी बेवा नंद का अजाब भी मैंने झेला है, और उसकी बेटी की तालीम तरबियत का खर्चा भी। सब हिसाब बराबर हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन एक बात बता दूं मैं, जब हमारा ये काम हो जाएगा और सारा की शादी के बाद, मैं आपकी बहन को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं कह रहा हूँ ना बेगम कि तुम तेल देखो और तेल की धार। शुक्र है खुदा का, मेरी जान छूटेगी इन लोगों से। तुम कल सुबह तैयार हो जाना, तुम्हारे पासपोर्ट के लिए चलते हैं। फिर शादी के झमेलों में फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ऐश की हमारी बारी है। कहाँ है मेरा बैग? ये रहा आपका बैग। और आपको पता है, आपके इस बैग की वजह से मेरी बीवी आज मुझे तलाक दे देती। दी तो नहीं ना, लेकिन किसी ना किसी दिन आपकी किसी चीप हरकत की वजह से जरूर दे देगी। अरे कमाल है, हम इतने रिस्की हालात के बावजूद आपके सामने खड़े हैं और आपने झूठे मुंह से बैठने के लिए नहीं कहा। बहुत गैर इखलाकी वाली बात है ये। इखलाक से गिरे हुए लोग इखलाकी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती अंजू। तुम लोग गलत इल्जाम लगा रहे हो जैन पे। उसने कोई धोखा नहीं दिया रूना को। तुम एक बार पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुनने सुनाने को रह क्या गया? जब आप उस लड़की को यहाँ से लेने के लिए जा रहे थे, मैंने आपकी मदद इसलिए की थी क्योंकि मुझे आप एक सेंसेबल आदमी लग रहे थे, लेकिन सेंस तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। यार जैन बहुत सिंसियर है रूना के साथ। सिंसियर? ये सिंसियरिटी है? मुझे तो ये फ्लर्ट लग रहा था। हैरत तो मुझे खुद पर है कि मैं आप जैसे लोगों को पहचान नहीं सकी। रूना को तो वैसे ही अच्छे बुरे लोगों की पहचान नहीं है। यार तुम ये अपनी बातें बाद में कर लेना और मामले को समझने की कोशिश करो। और तुम लोगों ने बिना पूछे ही राय कायम कर ली। अच्छा बताएं, बताएं क्या बताना चाहते हैं? पहले बैठने के लिए कहो, इस तरह खड़े होकर तुम्हें इतनी लंबी कहानी नहीं सुना सकता। बैठे।